आज हम अपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। आज हम एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर, देखिए इसके यूनिट पहला न्यूटन पर एम्पियर मीटर, दूसरा यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग और साथ ही साथ आईसीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो जो भी बच्चे 10th वाले हैं वो ज़रूर देखें, जो अगले साल बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला और गॉस। और ये यूनिट हो जाएगा सीजीएस यूनिट। ठीक, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 टेस्ला इक्वल टू 10 के पावर 4 गॉस। ओके, ये यहाँ पर बी ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड को यह बी रिप्रेजेंट करता है और इसके ऊपर तीर लगा है, इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ तक हम चले। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। चलिए, तो हम नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, पहले हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट या किसी भी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ का वह एरिया जिसमें किसी दूसरे मैग्नेट को या किसी दूसरे करंट कैरिंग वायर को लेकर जाने पर वह एक फोर्स का अनुभव करता है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण हम देख रहे हैं? करंट कैरिंग वायर के कारण। तो करंट कैरिंग वायर, ये है करंट कैरिंग वायर, ये कंडक्टर है, इसमें करंट अपवर्ड इन मोशन कर रही है। और एक दूसरा हम ले रहे हैं जिसमें करंट डाउनवर्ड इन मोशन कर रही है, यानी करंट अपवर्ड दिशा में जा रही है और इस कंडक्टर के अंदर, इस वायर के अंदर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है। तो ये जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, कोई भी करंट कैरिंग वायर हो या कोई मैग्नेट हो, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। किसके अकॉर्डिंग ये कहा कि किसने ये चीज़ कहा? ऑर्स्टेड ने कहा। तो ये देखिए, ये दोनों करंट कैरिंग वायर है और ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। एक काल्पनिक हमने एरिया बना दिया जिसको ये बता रहा है कि ये करंट कैरिंग वायर के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड इतनी एरिया में कॉन्सेंट्रेट है। तो यहाँ पर ये करंट वो अपवर्ड इन मोशन कर रही है, तो राइट हैंड स्क्रू रूल हम के अकॉर्डिंग जो है हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा। तो देखिए, ये राइट हैंड है और ये अंगूठा है। अंगूठा को हम इस करंट कैरिंग वायर को इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगूठा जो है करंट की डायरेक्शन में हो, तो ये कर्ल फिंगर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न की दिशा को बतलाएगी।
तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न जो है सर्कुलर इन शेप होगा, ये देखिए। और ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा, सर्कुलर इन शेप होगा, और उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, डायरेक्शन कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। यहाँ पर देखिए दाहिना हाथ के अंगूठा नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर देंगे जिधर करंट फ्लो कर रही है, तो ये कर्ल फिंगर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न की दिशा बतलाएगी। तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, तो ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ओके, अब ये जो करंट कैरिंग वायर है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इस कंडक्टर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, या ये कहें कि इस करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखते हैं, यहां पर देखिए ये जो है कंडक्टर है, इसमें करंट हमने फॉलो करा दिया, तो इससे आर मीटर की डिस्टेंस हमने ले लिया। ये देखिए आर मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी कंसीडर किया है, तो इस करंट कंडक्टिंग वायर के कारण इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो यहां से ये देखिए एक इंड, ये पहला इंड और ये दूसरा इंड है कंडक्टर का, इसको हम मिला दें और इस, चलिए तो ये देखिए ये एंगल बना दिया यहाँ पर, ये हो गया φ1 और ये एंगल क्या हो जाएगा तब φ2। ठीक, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे, B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान R साइन φ1 प्लस साइन φ2। इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी करंट कंडक्टिंग वायर के से आर मीटर की डिस्टेंस पर उपस्थित किसी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर म्यू नॉट अपन 4 पाई क्या है, तब ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और इसका वैल्यू होता है 10 के पावर -7। ओके, अब इस फॉर्मूले की सहायता से हम ये पता करेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड करंट पर और डिस्टेंस पर कैसे निर्भर करती है। ओके, तो यहां पर देखिए इस फॉर्मूले से B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, करंट के, दूसरा B इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, डिस्टेंस के। यानी करंट को इस कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट जो फ्लो कर रहा है इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एट पॉइंट P पर बढ़ेगा। यानी करंट यदि दुगना कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा।
डिस्टेंस बढ़ाएंगे घटाएंगे तो बी का वैल्यू भी बढ़ेगा और घटेगा। ठीक, तो अब हम लेकर चलते हैं एक जो है डेफिनिट लेंथ का ये वायर है, डेफिनिट लेंथ का। यदि हम इनडेफिनिट लेंथ का यदि हम बात करें, यानी अनंत यानी इनडेफिनिट लेंथ का करंट कंडक्टिंग वायर लेंगे। चलिए, तो अब हम ये जो डेफिनिट लेंथ का करंट कंडक्टिंग वायर है, अब हम इसको इनडेफिनिट लेकर चलेंगे। ये देखिए, इनडेफिनिट लेंथ का हो गया ये, इसमें करंट आई फ्लो करा दिया हमने, इससे आर मीटर की डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट पी कंसीडर कर लिया। जो ये हम फाई मिला रहे हैं इस फर्स्ट एंड और सेकंड एंड से, जो एंगल बना रहा है पॉइंट पी, अब इस पॉइंट पी को फर्स्ट एंड से मिलाने की कोशिश करेंगे, तो जैसे जैसे मिलाने की कोशिश करेंगे ये फाई का मान जो है बढ़ता जाएगा। तो फाई का मान बढ़ेगा, यानी फाई वन बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, फाई वन 90 डिग्री हो जाएगा, और इसको हम मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये फाई टू जो है बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब जो है इस फाई वन और फाई टू का वैल्यू इस पैरेंटल फार्मूला में रख देंगे। तो देखिए, पैरेंटल फार्मूला में रख रहे हैं तो कितना वैल्यू प्राप्त हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर। ये ध्यान रखें, इसको म्यू नॉट 4 पाई कहते हैं, और ये साइन 90 डिग्री प्लस फिर साइन 90 डिग्री। तो इस प्रकार जो है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर, साइन 90 का मान जो है 1, साइन 90 का मान फिर क्या हो गया 1, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर, आई इंटू कितना हो गया 2, 2 से 4 डिवाइड होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर न्यूटन पर एम्पियर मीटर। यही जो है बी का वैल्यू हमें फाइंड होगा, किसके लिए, इनफाइनाइट लेंथ के करंट कंडक्टिंग वायर के कारण आर मीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, फिर से सुन लीजिए, यह जो वैल्यू है बी का वैल्यू जो हमें प्राप्त हुआ, ये किसके लिए है, इनफाइनाइट लेंथ के करंट कंडक्टिंग वायर के कारण आर मीटर की डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी पर यह वैल्यू हमें प्राप्त हुआ। इसका वैल्यू हम जो है, ये वैल्यू हम आई का वैल्यू रख देंगे, या म्यू नॉट अपन 4 पाई का वैल्यू रख करके हम बी का वैल्यू हम प्राप्त कर लेंगे। ओके, चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसी भी वायर के कारण, किसी भी करंट कंडक्टिंग वायर के कारण, चलिए अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसी भी करंट कंडक्टिंग वायर के कारण डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का कैसे, किस रूल के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो पहला, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मेजर बाय फॉलोइंग रूल, फॉलोइंग रूल। ओके, चलिए, पहला रूल क्या है भाई, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, है ना, इसको और नाम से जानते हैं मैक्सवेल राइट हैंड
मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। दूसरा राइट हैंड फार्म रूल। ये दो रूल है, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल और मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, दोनों एक ही है। और ये है राइट हैंड पाम रूल। तो ये मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है? ये मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है कि जब किसी भी करंट कैरिंग वायर को इस प्रकार अपने दाहिने हाथ से पकड़ें कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन में हो, तो मुड़ी हुई अंगुलियां, रिमेनिंग फिंगर्स ऑफ राइट हैंड ऑलवेज टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर से सुनिएगा, मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है कि किसी भी करंट कंडक्टिंग वायर को राइट हैंड से इस प्रकार पकड़ें कि थंब करंट की डायरेक्शन में हो, तो मुड़ी हुई अंगुलियां हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दर्शाती है। तो हम इसको लिखते हैं, देखिए ये आप लोग नोट्स क्लियर करते चले। 10th क्लास वाले बच्चे जो अगले साल बोर्ड के एग्जाम में बैठने वाले हैं, वो इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ें। चलिए, क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, we current carrying wire in such a way that किसी करंट कैरिंग वायर को इस प्रकार अपने दाहिने हाथ से पकड़ें कि करंट कैरिंग वायर इन सच ए वे डायरेक्टेड टुवर्ड्स करंट देन कर्ल fingers always tells about the direction of मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये क्या रहा? मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल या मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अब हम दूसरे रूल की तरफ चलते हैं, दूसरा रूल देखते हैं। राइट हैंड पाम रूल, दाहिने हाथ के हथेली का नियम जिसको कहते हैं। तो राइट हैंड पाम रूल से क्या निकालते हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल we extended our
राइट हैंड, राइट palm of right hand, palm of right hand. According to this rule, we extended our palm of right hand in such way that thumb directed towards current and a remaining finger directed towards at that point where magnetic field direction of at that point where direction of magnetic field measure then palm always tells about the direction of मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम देखते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। ये देखिए डायग्राम हम बना रहे हैं। ये करंट जो है अपवर्ड मोशन कर रही है और इस कंडक्टिंग वायर में करंट डाउनवर्ड मोशन कर रही है। तो देखिए यहाँ पर हम एक पॉइंट कंसीडर कर लिए P और यहाँ पर हम पॉइंट कंसीडर कर लिए Q। ये दोनों जगह हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। तो ये देखिए हम राइट हैंड पाम रूल दिखा रहे हैं। तो ये राइट हैंड पाम रूल है, तो अंगूठा जो है किधर रहेगा, करंट की डायरेक्शन में। इन चारों उंगलियों को उस तरफ डायरेक्टेड करेंगे जहां जिस बिंदु पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें देखना है। तो यहाँ देखिए करंट की डायरेक्शन में हमें पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना है। तो उस डायरेक्शन में हमने चारों उंगलियों को, रिमेनिंग फिंगर को डायरेक्ट कर दिया। तो पाम नीचे अंदर की तरफ डायरेक्टेड है, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अंदर की तरफ होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड इन डायरेक्शन कैसे साइन दिखाएंगे, क्रॉस लाइन। यहाँ पर देखिए करंट की डायरेक्शन में अंगूठा और चारों उंगलियां जो है उस पॉइंट की तरफ है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेजर करनी है। तो ये देखिए, तो पाम बाहर की तरफ है, इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो आउटवर्ड इन डायरेक्शन होगी। ठीक, यहाँ पर थोड़ा देखिए, यहाँ पर भी हम दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, एक पॉइंट P और एक पॉइंट हमने Q कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पर ये देखिए, ये करंट जो है डाउनवर्ड इन डायरेक्शन में है और P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। तो उस डायरेक्शन में हम इन चारों उंगलियों को कर देंगे। तो देखिए पाम किधर है, बाहर की तरफ, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो आउटवर्ड इन डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से आउटवर्ड इन डायरेक्शन दिखा दिया। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो है करंट की डायरेक्शन में अंगूठा किए और चारों उंगलियों को उस पॉइंट की तरफ हम इंडिकेट करेंगे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। तो पाम किधर होगा, अंदर की तरफ। इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा,
इनवर्ड इन डायरेक्शन। तो लिख दें हम मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड इन डायरेक्शन। और यहां पर क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड इन डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दो रूल के माध्यम से हमने यहां पर समझा। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी चैप्टर का आगे की तरफ हम चलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।